आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो 2025 स्ट्रैटेजी के ऊपर कि आपकी यहाँ पर क्या एक स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए अगर आप यहाँ पर रीजनिंग के अंदर 45 प्लस का अगर आप यहाँ पर एम रखना चाहते हो। अगर आप यहाँ पर कम से कम आप 45 स्कोर करना चाहते हो और पूरे मार्क्स भी आप इसको स्कोर कर सकते हो अगर आपने ये वाला वीडियो पूरा आखिर तक देखा। और मैं यहाँ पर आपको कोई भी बनाई हुई बातें यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो हमने जीके का यहाँ पर जो एक वीडियो निकाला था जीके की स्ट्रैटेजी के ऊपर, वो आपको यहाँ पर काफी ज्यादा पसंद आया था। और इस वाले वीडियो को आप जब पूरा देख लोगे तो आपको यहाँ पर प्रूफ के साथ आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर का यहाँ पर जो पूरा पैटर्न है वो हमने यहाँ पर पूरा का पूरा इस वीडियो के अंदर डिकोड कर दिया है। तो आप इसको पूरा का पूरा यहाँ पर आखिर तक देखना ताकि आपको हर एक चीज यहाँ पर क्लियर हो जाए और रीजनिंग के अंदर आपके सारे के सारे डाउट खत्म हो जाए। रीजनिंग के अंदर यहाँ पर जो भी चीजें होंगी मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। हर एक यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक का कितना वेटेज आया था 2024 के अंदर, आपको हर एक टॉपिक का प्रूफ के साथ आपको वेटेज दिखाया जाएगा। हर एक शिफ्ट भी लिखी हुई होगी और वहां पर टाइमिंग भी लिखा होगा उस शिफ्ट का। साथ साथ आपको यहाँ पर यह भी बताया जाएगा कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर पैटर्न थोड़ा बदल रहा है सवालों का। थोड़े अलग टाइप के जो सवाल आ रहे हैं वो यहाँ पर कितनी तादाद के अंदर आ रहे हैं, आपको वो भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो को पूरा देखने पे। तो आपका ये वाला वीडियो, एक अकेला वीडियो ही काफी है आपको हर चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए कि आपको रीजनिंग की तैयारी के अंदर क्या कमी रह रही है और आपको यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर सारी की सारी चीजें करनी है रीजनिंग के अंदर एटलीस्ट यहाँ पर 45 स्कोर करने के लिए। और आप यहाँ पर हो सकता है कि आप 50 स्कोर भी कर जाओ, क्योंकि यहाँ पर हर चीज हमने सिंप्लीफाइड फॉर्मेट के अंदर आपको बता रखी है। तो आप यहाँ पर पूरा वीडियो पूरा यहाँ पर ध्यान से देखना, कोई भी चीज यहाँ पर आपकी रह ना जाए। अब हम यहाँ पर एक एक कर यहाँ पर जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स हैं आपके सामने वो हम यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और हर एक टॉपिक के अंदर हम ये चीज देखेंगे कि उसके यहाँ पर कितने सवाल आए हैं, ताकि आपको यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर का यहाँ पर जो पैटर्न है रीजनिंग के अंदर, उसके अंदर आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो पहले यहाँ पर जो सवाल आप देख रहे हो वो है यहाँ पर वर्ड टू वर्ड कोडिंग। मतलब अगर हम यहाँ पर बात करें कि रोड यहाँ पर लिखा हुआ है, रोड को उन्होंने यहाँ पर दूसरे अल्फाबेट्स के अंदर उन्होंने यहाँ पर कोड कर दिया। सेम अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, स्टॉप जो है वो यहाँ पर दूसरे अल्फाबेट्स के अंदर यहाँ पर कोड हो चुका है और बुक के लिए पूछा है, तो वो क्या होगा और उसका यहाँ पर आंसर दे रखा है। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हर एक सवाल जो है वो यहाँ पर इसी तरीके का ही है। एक होती है वर्ड टू नंबर कोडिंग, वो भी अभी हम आगे देखेंगे। तो वर्ड टू वर्ड कोडिंग के अंदर यहाँ पर कितने सवाल आए थे वो देखते हैं। इस वाली स्लाइड के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं 3 सवाल। अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं 2 सवाल। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर 5 सवाल यहाँ पर देखने को मिले हैं वर्ड टू वर्ड कोडिंग के अंदर, ओवरऑल यहाँ पर 5 सवाल। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो वर्ड टू नंबर कोडिंग होती है, मतलब यहाँ पर आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर ब्यूटी दिया हुआ है और उसको यहाँ पर कोड किया है नंबर के अंदर जो कि है 71। वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो रिवर जो है उसको यहाँ पर कोड किया गया है एज अ नंबर 70। सेम अगर मैं यहाँ पर बात करूं, पीपल को यहाँ पर पूछा गया है तो यहाँ पर वर्ड टू नंबर कोडिंग हो रही है ना। अब आप यहाँ पर सोचोगे कि यहाँ पर किसका यहाँ पर वेटेज ज्यादा है, वर्ड टू वर्ड कोडिंग का यहाँ पर ज्यादा था या वर्ड टू नंबर कोडिंग का। तो वो देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 4 सवाल आए थे पिछले साल, प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो 3 सवाल यहाँ पर आपको और देखने को मिल गए। तो यहाँ पर 7 सवाल आपको देखने को मिले वर्ड टू नंबर कोडिंग के अंदर। मतलब अभी आपने यहाँ पर देखा वर्ड टू वर्ड कोडिंग में क्या हो रहा था, वर्ड टू वर्ड कोडिंग के अंदर अभी आपने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर 5 सवाल आए थे। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वर्ड टू नंबर कोडिंग के अंदर कितने हो गए, यही सवाल, ये हो गए हैं 7 सवाल। मतलब एक वर्ड यहाँ पर दे दिया जाता है जिसके अंदर आपको एक नंबर यहाँ पर उसको अलॉट किया जाता है और पूछा जाता है कि इस वर्ड का यहाँ पर क्या नंबर होगा। तो उसका यहाँ पर जो वेटेज था वो यहाँ पर स्लाइटली ज्यादा था वर्ड टू वर्ड कोडिंग के कंपैरिजन में। अब हम यहाँ पर देखते हैं ब्लड रिलेशन के यहाँ पर कितने सवाल आते हैं। वैसे तो ये इजी टॉपिक होता है लेकिन आपको इसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो 4 सवाल अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर फिर से यहाँ पर 4 सवाल देखने को मिले हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से 4 सवाल देखने को मिले हैं। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर 12 सवाल आपको देखने को मिले थे प्रीवियस ईयर के अंदर। अगर हम बात करें यहाँ पर
ब्लड रिलेशन की। तो आपको ये वाली चीजें पता होनी चाहिए कि यहाँ पर किस टॉपिक से यहाँ पर कितना वेटेज था, और अभी हम यहाँ पर फाइनली भी देखेंगे आखिरी के अंदर कि यहाँ पर कितना वेटेज यहाँ पर रहा है हर एक टॉपिक का। और एक ऐसा टॉपिक भी है जिसके अंदर 30 सवाल आए थे, 30 सवाल। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप रीजनिंग के अंदर अगर आप फुल स्कोर करना चाहते हो, आपको पता होना चाहिए आपको सबसे ज्यादा टाइम किस पे देना है और सबसे कम टाइम यहाँ पर किस पे देना है। तो दोनों चीजों को हम समझेंगे। काफी लोग समझते हैं कि कैलेंडर जो टॉपिक है उसके अंदर भी इतने सवाल नहीं आते, तो उसको भी देखेंगे कि यहाँ पर पिछले साल के अंदर कितने आए थे वहां से। अब हम यहाँ पर देखते हैं ऑड वन आउट। मतलब आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उस 4 ऑप्शन के अंदर से बोला जाता है कि यहाँ पर ये जो 3 ऑप्शन है, इन 3 ऑप्शन के अंदर एक पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है, लेकिन एक यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अंदर ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, वो वाला बताओ कौन सा ऑप्शन है। तो ऑड वन आउट के अंदर इस तरीके के यहाँ पर आपको सवाल देखने को मिलते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर 4 सवाल अभी आपको यहाँ पर इस स्लाइड पे यहाँ पर देखने को मिले, फिर आपको यहाँ पर फिर से 4 सवाल देखने को मिले, फिर आपको यहाँ पर 3 सवाल देखने को मिले। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको यहाँ पर 2 सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ओवरऑल बात करूं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर 13 सवाल यहाँ पर अप्रॉक्स इतने सवाल आपको देखने को मिले थे ऑड वन आउट से। मतलब ऑड वन आउट का भी यहाँ पर अच्छा खासा वेटेज होता है, लेकिन यहाँ पर टाइम टू टाइम अभी हम यहाँ पर देखेंगे हर एक टॉपिक का यहाँ पर कितना वेटेज था पिछले साल, ताकि आपको पता चले कि आपको किस टॉपिक के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। और अगर मैं बात करूं तो जनरली आपको यहाँ पर स्पीड आपके लिए मैटर करती है, क्योंकि देखो रीजनिंग दूसरे लोग कर लेते हैं, है ना, कोई भी कर लेता है रीजनिंग। रीजनिंग कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं होता है, लेकिन मेन चीज जिसके ऊपर आपको टाइम देना है उसका यहाँ पर कितना वेटेज है वो आपको समझना पड़ेगा। और ये इस वीडियो से आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। काफी लोग थे जिनको यहाँ पर जीके की स्ट्रैटेजी का यहाँ पर जो वीडियो था वो यहाँ पर बहुत पसंद आया, और वो यहाँ पर अभी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ भी चुके हैं काफी बच्चे ऑलरेडी। 1 जुलाई से यहाँ पर हम बैच शुरू कर रहे हैं, जीके का रिवीजन बैच होगा, जिसके अंदर आपके ऊपर यहाँ पर कुछ ज्यादा यहाँ पर वर्डन नहीं डाला जाएगा। ये यहाँ पर शुरू हो रहा है 1 जुलाई से। और इस वाले बैच के अंदर हम यहाँ पर मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे जीके की स्ट्रैटेजी के अंदर, और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर किया जाएगा जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एट द एंड। क्योंकि एक महीने के अंदर मैं मानता हूं कि यहाँ पर आप सारा का सारा यहाँ पर कवर नहीं कर सकते। आप एकदम बिगिनर से आप यहाँ पर नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर आप सारा का सारा आप कवर कर जाओ एक महीने के अंदर टॉपिक्स। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज सबसे ज्यादा होता है या अभी आया है पिछले सालों के अंदर सबसे ज्यादा, उन सबको यहाँ पर कवर करना आपके बस में है, और वही हम आपको कवर कराएंगे उस एक महीने के अंदर। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर यहाँ पर अभी तक आप एनरोल नहीं हुए हो, 1 जुलाई से यहाँ पर बैच शुरू हो रहे हैं, तो आप एनरोल हो सकते हो। कमेंट सेक्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको लिंक मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर वीडियो के अंदर आगे चलते हैं। ऑड वन आउट के अंदर यहाँ पर 13 सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिले जो कि यहाँ पर आए थे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सीरीज की। सीरीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना। और यहाँ पर मैंने लिखा है नंबर वाली सीरीज। मतलब यहाँ पर एक पैटर्न दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर 7, 24, 31, 22, 33। अब यहाँ पर पूछ लेता है यहाँ पर क्या आएगा, फिर यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर 35, फिर पूछ लेता है यहाँ पर क्या आएगा, फिर यहाँ पर 37। इस तरीके से यहाँ पर एक पैटर्न दिया जाता है। और यहाँ पर इस सीरीज के अंदर वो यहाँ पर पूछा जाता है, इस सीरीज के अंदर ये पूछता है कि यहाँ पर ये जो है इसका बताओ। इस तरीके से यहाँ पर कितने सवाल आए थे पिछले साल के अंदर, ये आप लोगों के लिए यहाँ पर जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी को समझते हैं हम। यहां पर आप देख सकते हो 4 सवाल अभी आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आपको यहां पर फिर से 4 सवाल देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद यहां पर आपको फिर से 4 सवाल देखने को मिल रहे हैं। अभी तक आपको यहां पर 12 सवाल तो सीरीज के देखने को मिल ही चुके हैं। अब आप यहां पर देखो, फिर से आपको यहां पर 4 सवाल देखने को मिले। मतलब अभी तक 16 सवाल अभी तक आपको देखने को मिले सीरीज के। मतलब सीरीज का बहुत ज्यादा वेटेज है। अब आप यहां पर देखो 20 सवाल अभी तक आपको देखने को मिल गए, और अब यहां पर आपको 24 सवाल देखने को मिल गए। मतलब सीरीज का बहुत ज्यादा वेटेज है, ये वाली बात आपको समझनी पड़ेगी। और यहां पर आप देखो 27 सवाल आपको यहां पर ओवरऑल अभी देखने को मिले। तो सीरीज यहां पर जो नंबर वाली थी उसके अंदर आपको यहां पर 27 सवाल देखने को मिले। और अगर मैं यहां पर बात करूं सीरीज अल्फाबेट वाली, यहां पर आप देख सकते हो यहां पर 2 सवाल हैं, और उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो यहां पर 4 सवाल हैं, और उसके बाद यहां पर अभी तक 6 सवाल देखने को मिले। अब आप यहां पर देख सकते हो 10 सवाल हैं, और यहाँ पर 14। मतलब अल्फाबेट सीरीज का भी यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर वेटेज आता है। ये वाली चीज भी यहाँ पर देखने लायक है।
और यहाँ पर आप देख सकते हो 18 यहाँ पर सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो 18 सवाल यहाँ पर आए। सीरीज यहाँ पर जो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अल्फाबेट यहाँ पर वाली जो सीरीज है उसके अंदर आपको कितने यहाँ पर देखने को मिले? 18। और यहीं पर ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सीरीज यहाँ पर अगर हम नंबर वाले की बात करें तो यहाँ पर आपको 27 सवाल देखने को मिले। अल्फाबेट वाली के अंदर 18, नंबर वाली के अंदर यहाँ पर 27। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर जो सिंबल यहाँ पर दे दिए जाते हैं, जैसे आप यहाँ पर एक सवाल देखो, यहाँ पर लिखा है 19 इंटू 4 डिवाइड बाय 5 माइनस 2। और यहाँ पर ये चीज़ दे रखी है कि यहाँ पर माइनस का मतलब है इंटू, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो माइनस का मतलब है इंटू, इंटू का मतलब है यहाँ पर डिवाइड। इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। तो आप ये वाली चीज़ यहाँ पर समझो कि जब इस तरीके के यहाँ पर सवाल आते हैं तो इनका यहाँ पर कितना वेटेज रहता है। और ये यहाँ पर जनरली सिंबल्स ही आपको यहाँ पर दे रखे होते हैं, लेकिन उस सिंबल को आपको इंटरचेंज करना पड़ता है और आपको जवाब बताना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं 4 सवाल। अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं 8 सवाल। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 12 सवाल यहाँ पर अभी तक हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 16 सवाल आपको देखने को मिल चुके हैं। अब यहाँ पर 20 सवाल, यहाँ पर 24 सवाल। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो 28 सवाल। और अब आप यहाँ पर देख सकते हो 2 सवाल यहाँ पर भी हैं, मतलब ओवरऑल यहाँ पर कितने हो चुके हैं? 30 सवाल। मतलब जो मैक्सिमम वेटेज यहाँ पर जिस चीज का रहता है वो है यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले सवाल। आप यहाँ पर देख सकते हो जिनके अंदर यहाँ पर इनटू का मतलब डिवाइड होता है, डिवाइड का मतलब माइनस होता है, इस तरीके के यहाँ पर सवाल होते हैं और आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दे दी जाती है। इन वाले सवालों का मैक्सिमम वेटेज रहता है, मैक्सिमम। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये वाले सवाल जो हैं वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आते हैं। अगर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी भी पड़े थोड़ी बहुत, तो आप इनकी यहाँ पर स्पीड बढ़ाने की यहाँ पर प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये आप यहाँ पर देख सकते हो इनका यहाँ पर मैक्सिमम वेटेज रहता है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, है ना। प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग इनका यहाँ पर जो वेटेज है वो यहाँ पर क्या है? मैक्सिमम। और प्रीवियस ईयर में यहाँ पर बात कर रहा हूँ 2024 की, और ये यहाँ पर जो एग्जाम हुआ था 2024 का, वो यहाँ पर कोई बहुत पहले नहीं हुआ था। अभी यहाँ पर दिसंबर के अंदर ये हो रखा है और अभी आपका यहाँ पर चल रहा है जून। तो आप यहाँ पर ये वाली बात समझो कि ये यहाँ पर जो है 10 दिसंबर 11 दिसंबर को यहाँ पर जो कंडक्ट हुए थे पेपर, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर मैक्सिमम वेटेज यहाँ पर इन लोगों ने इसका रखा था, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का। अब देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस की, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर अभी आपने देखा कि सिंबल वाले सवाल जिसके अंदर या तो डिवाइड दे रखा होता था, तो यहाँ पर बोल देते थे कि डिवाइड को आप यहाँ पर इनटू मानो या इनटू को आप यहाँ पर प्लस मानो, ऐसे ही यहाँ पर चीजें दे रखी होती थी। अब यहाँ पर देखो क्या लिख रखा है, ए को आप यहाँ पर प्लस मानो, बी को आप यहाँ पर माइनस मानो, सी को आप यहाँ पर इनटू मानो, है ना। यहाँ पर ये वाली जो चीज है, ये यहाँ पर एक सिंबल के बजाय यहाँ पर एक क्या दे दिया है इन लोगों ने? एक अल्फाबेट दे दिया है। और यहाँ पर सेम यही इसी तरीके के यहाँ पर जो सवाल है आप यहाँ पर देख सकते हो, बाकी के भी हैं। तो इनका यहाँ पर कितना वेटेज आता है? ये यहाँ पर एक तरीके से थोड़ा सा वेरिएशन है मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाले सवालों के अंदर, जो जनरली वैसे तो सिंबल से डील करते हैं, है ना। जनरली वैसे तो ये सवाल जो होते थे जो अभी आपने देखे वो सिंबल से डील करते थे, लेकिन ये वाले के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन दे देते हैं कि ए को आप यहाँ पर प्लस मान सकते हो, मतलब यहाँ पर अल्फाबेट को यहाँ पर आप एक सिंबल मान सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये समझो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर ये थोड़ा सा वेरिएशन है। और इसके यहाँ पर कितने सवाल आते हैं अब वो समझते हैं। इसके सवाल यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 3 आते हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर +2, यहाँ पर भी 2 सवाल दे रखे हैं। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर यहाँ पर आपको 5 सवाल देखने को मिले हैं, 5 सवाल। और इनका वेटेज यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं होता है। जब ये डी ए और इनका यूज करने लग जाते हैं ना, तो उनका यहाँ पर इतना ज्यादा वेटेज नहीं है। जैसे आपने यहाँ पर देखा था मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर यहाँ पर जो वेटेज था वो था यहाँ पर 30 सवाल आए थे, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ 5 ही आए हैं। मतलब उसके अंदर 30 थे, इसके अंदर 5 है। हल्का सा जो वेरिएशन आया है ना, उस वेरिएशन के अंदर बस यहाँ पर 5 ही सवाल बन रहे हैं 2024 के अंदर। और एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, काफी लोग यहाँ पर कंफ्यूजन के अंदर रहते हैं।
जब यहाँ पर पेपर वो बनाते हैं उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करते हैं। अगर वो पैटर्न की बात करी जाए, बहुत ही रेयर होगा कि वो चेंज कर दें। जैसे इंग्लिश के अंदर भी हमने बताया था कि ऑलमोस्ट वही चीज़ें, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, हमेशा उनका यहाँ पर जो वेटेज होता है इंग्लिश के अंदर वो ज़्यादा ही आता था। 2023 उठा के देख लो, 2024 उठा के देख लो, बस थोड़ा सा एक्टिव पैसे का उन लोगों ने वेटेज बढ़ा दिया था। ये वाली चीज़ हमने इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के अंदर बात करी थी। अगर अभी तक आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं। तो मैं यही बता रहा हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा कुछ वेरिएशंस नहीं आते हैं, तो इस वजह से ये वाली यहाँ पर जो डेटा है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं रीजनिंग के मोस्ट पॉपुलर टॉपिक की, जो कि ये होता है एक सिलोगिज्म। आपको इस वाले टॉपिक के बारे में पता होगा कि ये वाला यहाँ पर जो टॉपिक है इसके अंदर यहाँ पर जनरली क्या देखने को मिलता है हमें, कि यहाँ पर लिखा हुआ होता है ऑल स्टोन्स आर चेयर्स, ऑल चेयर्स आर डॉग्स। अगर आप इसको यहाँ पर वेन डायग्राम की मदद से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको टाइम लगता है। अगर आप इसको यहाँ पर दूसरे तरीके से यहाँ पर सीख कर बैठे हुए हो तो आपको इतना टाइम यहाँ पर नहीं लगेगा। ये वाली बात आप यहाँ पर समझना, और उस अकॉर्डिंग ही आपको ये वाले जो सवाल होते हैं वो सॉल्व करने पड़ते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ओवरऑल कितने सवाल दे रखे हैं, यहाँ पर दे रखे हैं 4 सवाल। अब आप देख सकते हो अभी तक हो चुके हैं यहाँ पर 8 सवाल। अब यहाँ पर हो चुके हैं 12 सवाल। अब यहाँ पर हो चुके हैं 16 सवाल। अब यहाँ पर हो चुके हैं 20 सवाल। और 20 सवालों के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 3 सवाल और हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 23 सवाल अभी तक आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। और 23 सवाल के बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूं +2 तो यहाँ पर 25 सवाल आपको देखने को मिले हैं सिलोगिज्म से। मतलब सिलोगिज्म टॉपिक जो है वो यहाँ पर 25 सवाल कैरी करता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बात करूं ये वाला यहाँ पर जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलोगिज्म एक फ्री के नंबर होते हैं अगर आपको इसका तरीका पता है करने का। तो जनरली रीजनिंग को इतनी मुश्किल नहीं होती है, सीरीज के अंदर टाइम लगता है या किसी का पैटर्न फॉलो करने के अंदर टाइम मिलता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सीरीज की, तो सीरीज का भी अगर आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर यहाँ पर जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, हम इसकी यहाँ पर जो पीडीएफ है वो हम यहाँ पर शेयर कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप आराम से आप जाकर इसको यहाँ पर पूरा सॉल्व कर सकते हो। सीरीज के सवाल उनका यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या पैटर्न पे पूछा गया था। तो वो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको यहाँ पर सीरीज का यहाँ पर पूरा पैटर्न पता चल जाएगा कि यहाँ पर मैक्सिमम किस पैटर्न पे पूछते हैं, है ना, क्या उसके पीछे लॉजिक होता है हर सीरीज के पीछे, तो आप मैक्सिमम सवाल आप वहाँ पर जल्दी कर लोगे, है ना, आप वहाँ पर जल्दी कर लोगे। और यहाँ पर टाइम ही आपको यहाँ पर बचाना पड़ता है रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग जितनी आप जल्दी करोगे आपको उतना यहाँ पर फायदा होगा, है ना। रीजनिंग के अंदर मेन यही बात आ जाती है कि वहाँ पर टाइम का आपको देखना पड़ता है, आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना पड़ता है रीजनिंग के अंदर। अब आप यहाँ पर देख सकते हो इक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज, यहाँ पर ये वाले यहाँ पर जो सवाल होते हैं ये यहाँ पर कितने आते हैं। वैसे तो जनरली ये एक टाइम पर सिर्फ बैंक में आया करते थे, लेकिन अब हम यहाँ पर देखते हैं इनका भी वेटेज आता है। आप यहाँ पर देख सकते हो एक तो यहाँ पर 3 सवाल हैं। अब देखते हैं और कितने सवाल आते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 2 सवाल हैं। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको 5 सवाल आपको देखने को मिले हैं इक्वालिटीज इनइक्वालिटीज से। मतलब आपको ये वाला टॉपिक कर तो जाना है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा इसका यहाँ पर जो वेटेज है वो यहाँ पर कम आएगा। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर रीजनिंग के अंदर ही अगर आप यहाँ पर नंबर गंवाने लग जाओगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन लेना। इसलिए ये वाला टॉपिक भी आपको कर जाना है। इसकी यहाँ पर जो ट्रिक्स होती हैं आराम से इनको किया जा सकता है। इसके अंदर आपको कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ईजी होता है, इतना कोई मुश्किल नहीं होता है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके सामने है यहाँ पर कि अरेंजमेंट इन डिक्शनरी पैटर्न, मतलब जो डिक्शनरी होती है ना, उसके अंदर यहाँ पर कैसे वर्ड्स आते हैं वो यहाँ पर इजीली यहाँ पर आप कर सकते हो। जिसके अंदर आपको ये बताना पड़ता है कि पहले एम आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो उसको आप यहाँ पर पहले रख दोगे और उस अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस देख के इनको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ता है। और ये यहाँ पर सिर्फ 2 ही सवाल यहाँ पर इसके पूछे गए थे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जंबल्ड वर्ड की। तो जंबल वर्ड के अंदर यहाँ पर एक ही सवाल देखने को मिला, जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इग्मा यहाँ पर एक लेटर दे दिया। इसके अंदर ये बोला गया कि अब यहाँ पर इनसे कितने इंग्लिश के वर्ड्स बन सकते हैं मीनिंगफुल, वो यहाँ पर बताओ। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक ऐसे अरेंजमेंट की जो कि डिक्शनरी पैटर्न के ऊपर नहीं होता। मतलब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इन अ मीनिंगफुल वे, एक अरेंजमेंट होता है जो कि एक मीनिंगफुल वे के अंदर होता है, उसको बोलते हैं हम। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसको हम किस तरीके से देखते हैं, जैसे अगर हम इस वाले सवाल के अंदर देखें तो देखो यहाँ पर जो ट्राइंगल है इसकी 3 होती हैं,
तो ये पहले पर आएगा, है ना। सेम अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो स्क्वायर जो है वो यहाँ पर कितने पे आएगा, स्क्वायर आएगा यहाँ पर दूसरे पे। उसके बाद यहाँ पर पेंटागन आ जाएगा तीसरे पे, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका हेक्सागन आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका यहाँ पर हेप्टागन। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो है ये आंसर यहाँ पर दिया हुआ भी होगा। तो आपको मीनिंगफुल वे के अंदर, आपको लॉजिकल वे के अंदर आपको बताना पड़ता है कि यहाँ पर क्या एक ऑर्डर के अंदर आने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर बकिंगहैम पैलेस किसके अंदर है, लंदन के अंदर है। फिर उसके बाद लंदन किसके अंदर है, लंदन है यहाँ पर यूके के अंदर। अब जो यूके है वो यहाँ पर किस कॉन्टिनेंट के अंदर है, वो है यहाँ पर यूरोप के अंदर। और यूरोप अब किस जगह पर है, वो है इस दुनिया के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उस लॉजिकल वे के अंदर आपको उनको अरेंज करना पड़ता है। तो इसके यहाँ पर ओवरऑल कितने सवाल देखने को मिले आपको, 3 सवाल देखने को मिले। मतलब मीनिंगफुल ऑर्डर ज्यादा आते हैं इन कंपैरिजन टू डिक्शनरी ऑर्डर। अब आप यहाँ पर देख सकते हो जो डायरेक्शन के यहाँ पर जो सवाल हैं वो यहाँ पर आपको 4 देखने को मिल रहे हैं, है ना। डायरेक्शन एक पॉपुलर टॉपिक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो 8 हो चुके हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर 12 यहाँ पर लगभग अभी तक देखने को मिले। अभी आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है उसके अंदर यहाँ पर सिर्फ कितने सवाल आते हैं, डायरेक्शन के अंदर अभी आए थे यहाँ पर 12 सवाल। तो ओवरऑल 12 सवाल का वेटेज आपको लगभग देखने को मिला। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कैलेंडर टॉपिक की, तो देखो कैलेंडर टॉपिक के अंदर क्या है कि यहाँ पर जो सवाल हैं वो यहाँ पर कितने आते हैं, एक तो ये देखेंगे और साथ साथ इनका लेवल भी आप यहाँ पर देखो। मेन चीज़ है इनका लेवल देखो, लेवल इतना मुश्किल नहीं है, ईजी यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं वो। वॉट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 13th जनवरी 2076। इस तारीख के ऊपर क्या दिन होगा, सीधा सीधा पूछ लिया। सेम यहाँ पर इस तारीख के ऊपर यहाँ पर क्या दिन होगा, उसके बाद यहाँ पर इस तारीख के ऊपर क्या दिन होगा, तो इस तारीख के ऊपर यहाँ पर क्या दिन होगा। मतलब एक ही पैटर्न के ऊपर ही सवाल पूछ रहे हैं, आपको यहाँ पर कुछ भी यूनिक आपको कुछ नहीं देखने को मिल रहा, है ना। इजी अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो इजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। जो सवाल पूछ रहे हैं उसके अंदर ये कोई वैरायटी नहीं ला रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वैरायटी की, तो यहाँ पर ये कोई भी वैरायटी नहीं ला रहे हैं। 2024 के अंदर तो आपको कोई भी वैरायटी नहीं देखने को मिली। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 सवाल देखने को मिले अभी कैलेंडर के। अब आप यहाँ पर देखो कैलेंडर के यहाँ पर ओवरऑल अभी तक कितने हो चुके हैं, 8 सवाल। ओवरऑल 8 सवाल ही थे जो कि यहाँ पर कैलेंडर के अंदर आए थे। लेकिन 8 सवाल का वेटेज यहाँ पर ज़्यादा तो है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ आपको करना तो चाहिए, क्योंकि आप रीजनिंग के अंदर भी अगर आप यहाँ पर नंबर गंवा दोगे तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी वहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पर देखो लेवल की बात करूँ तो यहाँ पर ये सवाल भी वैसा ही है कि इस तारीख को क्या दिन था। सेम पैटर्न के ऊपर पूछ रहे हैं, इस तारीख को यहाँ पर क्या दिन था और इस तारीख को यहाँ पर क्या दिन था। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर एक सवाल जिसको हमने इस तरीके से यहाँ पर हाईलाइट भी किया है ताकि आप इसको अलग से देख पाओ, इसके अंदर थोड़ा सा बस चेंज किया है। वो एक ही सवाल के अंदर किया कि अगर इस दिन को ट्यूसडे है तो इस दिन को यहाँ पर कौन सा दिन होगा। बस ये वाला यहाँ पर जो सवाल है इसके अंदर इन लोगों ने थोड़ा चेंज किया है, जो कि इतना मुश्किल नहीं होता। ये वाला पैटर्न भी आसान ही होता है ना। यहाँ पर तो सीधा सीधा पूछ रहे थे, अभी तक आप देख रहे थे सीधा सीधा पूछ रहे थे, लेकिन ये वाला यहाँ पर जो है इसके अंदर बस थोड़ा सा घुमाया है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कैलेंडर टॉपिक जो है वो यहाँ पर इजी है आता है। बस ये वाला यहाँ पर जो है पैटर्न, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाला सवाल थोड़ा सा इन लोगों ने अलग पूछा है। इतना कोई मुश्किल नहीं है, इजी होता है ना। अगर आप करने बैठोगे आपको समझ आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो 8 सवाल आए थे कैलेंडर टॉपिक से, 8 आपको ओवरऑल सवाल देखने को मिले कैलेंडर टॉपिक से। अब आप यहाँ पर देखो एक टॉपिक होता है यहाँ पर कंप्लीशन ऑफ फिगर। कंप्लीशन ऑफ फिगर के अंदर यहाँ पर क्या होता है, ये सबसे इजी टॉपिक के अंदर भी आते हैं। आपको यहाँ पर बस ये बताना पड़ता है कि यार यहाँ पर ये जो है इस वाले पार्ट पे क्या आएगा बाकी के पार्ट्स को देख के। फिर यहाँ पर ये बताना पड़ता है इस वाले पार्ट में क्या आएगा, इस वाले पार्ट में क्या आएगा। इजी होता है, इतना कोई मुश्किल नहीं होता, देखते ही लगाकर लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसके यहाँ पर ओवरऑल 3 सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिले अभी तक। अब आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर इसके 4 सवाल आपको और देखने को मिले, मतलब ओवरऑल अभी तक हो चुके हैं 7 सवाल। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ओवरऑल यहाँ पर 10 सवाल आए थे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कंप्लीशन ऑफ फिगर से। तो ओवरऑल अगर यहाँ पर इसका देखें वेटेज तो 10 सवाल यहाँ पर इसके अंदर पूछे गए थे और यही है इसका 2024 का वेटेज। इसके अंदर हो सकता है कि इक्का दुक्का सवाल यहाँ पर कोई हो सकता है किसी टॉपिक के अंदर जो हमसे रह गया हो, लेकिन उससे क्या है आपका वेटेज के अंदर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको तब भी पता रहेगा कि यहाँ पर किसका वेटेज ज़्यादा था किसका कम था।
हो सकता है इक्का दुक्का सवाल हमसे यहाँ पर कोई एरर हो गया हो, क्योंकि हम भी ह्यूमन ही हैं, है ना? तो उसका यहाँ पर कोई इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको बस इतना पता चलना चाहिए कि यहाँ पर 10 थे, तो यहाँ पर हो सकता है 11 हो गए हों, है ना? या हो सकता है 10 हो गए हों, 10 ही हों। तो ऐसी चीज़ें हैं, वो कोई माइनर सा है, उसके अंदर आपको कुछ सोचने की बात नहीं है। बाकी आपका यहाँ पर कोई भी वेटेज कोई बहुत ज़्यादा उससे बदल नहीं जाएगा, है ना? आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर किस टॉपिक से यहाँ पर सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, किस टॉपिक से थोड़े कम सवाल आते हैं। तो ये वाली चीज़ें आपको पता चलनी चाहिए। और अभी हम यहाँ पर आखिरी के अंदर आपको रैंकिंग भी बता देंगे कि यहाँ पर कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर ऊपर आपको मिल जाएगा, और जो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर कंप्लीशन ऑफ फिगर के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एम्बेडेड फिगर्स। इसमें क्या फर्क है? उसके अंदर तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया जाता है, अब इसके अंदर एक फिगर दे दी जाती है। इस फिगर के अंदर बताना पड़ता है आपको कि भाई ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर किस जगह मिलेगी। मतलब इसके अंदर आपको ये चीज़ मिलेगी, ये चीज़ मिलेगी, कौन सी चीज़ मिलेगी? तो कौन सी चीज़ इसके अंदर एम्बेड हो रखी है वो आपको बताना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको एक सवाल देखने को मिला, यहाँ पर 2 सवाल देखने को मिले। ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 ही सवाल यहाँ पर इसके अभी तक आपको देखने को मिले। इससे हमें क्या समझ आया कि यहाँ पर जो एम्बेडेड फिगर वाला यहाँ पर जो टॉपिक था, एम्बेडेड फिगर वाला यहाँ पर जो टॉपिक था, उसके अंदर यहाँ पर सिर्फ 2 सवाल आए थे 2024 के अंदर। अब यहाँ पर आप देखो सीरीज नॉन वर्बल, इसके अंदर यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से यहाँ पर ये आती है सीरीज। इसके अंदर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, इसके अंदर कई बार थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है आपको, है ना? डिपेंड करता है कि क्या पूछा गया है। तो आप इसको यहाँ पर थोड़ा सा, जनरली लोग इसको बाद में भी अटेम्प्ट करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कैसे करना चाहते हो, आप इसको पहले करना चाहते हो या बाद में करना चाहते हो। आपको एक पैटर्न देखना पड़ता है और इसके अंदर यहाँ पर इनको सॉल्व करना पड़ता है। इसके यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी तक आपको 4 सवाल देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर 8 सवाल हो चुके हैं। तो 8 सवाल आए थे अगर हम बात करें सीरीज नॉन वर्बल की ओवरऑल। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेटिंग अरेंजमेंट की। तो सेटिंग अरेंजमेंट का अच्छा खासा वेटेज आता है, लेकिन ये वाला यहाँ पर जो सवाल होते हैं ये होते हैं यहाँ पर थोड़े से टाइम टेकिंग। अगर आप देखो यहाँ पर बैंक की अगर आप प्रिपरेशन करते हो, अगर आप बैंकिंग के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपको ये वाले सवाल आपकी हो सकता है स्पेशलिटी हो और आप इसको जल्दी कर जाओ, हो सकता है ना? लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर जनरली तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है इनको सॉल्व करने के अंदर। दूसरे सवाल जैसे अगर मैं बात करूं डाइस क्यूब, इनको करोगे ना तो जल्दी हो जाते हैं, है ना? मिरर इमेज और ये चीज़ें जल्दी हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा टाइम तो लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 सवाल अभी तक आपको देखने को मिले हैं सेटिंग अरेंजमेंट के, जिसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो ये लोग एक सर्कुलर टेबल के ऊपर बैठे हैं, सर्कुलर टेबल के ऊपर बैठे हैं, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो ओवरऑल अभी तक आपको यहाँ पर 4 सवाल इसके देखने को मिले। अब 4 सवालों के बाद आप यहाँ पर देखो, अब ये हो चुके हैं यहाँ पर 8 सवाल, और सबके अंदर यहाँ पर सर्कुलर टेबल, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो सर्कुलर टेबल, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो सर्कुलर टेबल। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 12 सवाल आपको देखने को मिले। यहाँ पर भी सेम पैटर्न सेम फॉलो हो रहा है। सर्कुलर टेबल वाले यहाँ पर सवाल कितने आते हैं इनको भी बताऊंगा कि यहाँ पर ओवरऑल किसका ज़्यादा वेटेज होता है, सर्कुलर टेबल का होता है या ये इसका होता है कि मार्क्स के बेसिस पर एक सवाल आते हैं इसके अंदर, या एज के बेसिस पर सवाल आते हैं, इसलिए मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूँ। तो अभी तक आपको यहाँ पर 12 देखने को मिले। अब आप यहाँ पर देखो 12 सवाल आए थे सर्कुलर टेबल से, है ना? अब यहाँ पर अरेंजमेंट बट नॉट सिटिंग ऑन सर्कुलर टेबल, मतलब जो सर्कुलर टेबल वाले सवाल नहीं हैं वो यहाँ पर कितने आए, वो अब आप यहाँ पर देखो उसकी कैटेगरी है मार्क्स वाली कैटेगरी। मार्क्स वाली ये कैटेगरी आ जाती है कि यहाँ पर सब लोगों ने अलग अलग मार्क्स यहाँ पर स्कोर करे, स्कोर डिफरेंट मार्क्स, स्कोर डिफरेंट मार्क्स, स्कोर डिफरेंट मार्क्स, और यहाँ पर आप देख सकते हो स्कोर डिफरेंट मार्क्स। अब इसके यहाँ पर कितने सवाल आ गए आपके? 4। अब स्कोर डिफरेंट मार्क्स के बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूं, एक होता है यहाँ पर एज से रिलेटेड भी। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इन सब की यहाँ पर जो एज है वो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट एज है। यहाँ पर भी क्या लिखा है, डिफरेंट एज है। अब बताओ कि यहाँ पर इनके बीच में यहाँ पर कौन आएगा या इनका सम क्या है, ये सारी चीजें पूछते हैं, है ना? इसके यहाँ पर सिर्फ 2 ही सवाल आपको देखने को मिले हैं एज से रिलेटेड। अगर मैं बात करूँ एज से रिलेटेड सिर्फ 2 सवाल, अगर मैं बात करूँ मार्क्स से रिलेटेड तो आपको 4 सवाल अभी देखने को मिले, और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सर्कुलर टेबल की तो यहाँ पर आपको 12 सवाल देखने को मिला। तो ये था यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर वेटेज, मतलब सर्कुलर टेबल से ज़्यादा सवाल आते हैं। अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हो ज़्यादा तो आप इसी की करना,
क्योंकि यही यहाँ पर वो लोग ज़्यादा पूछते हैं। अब यहाँ पर एक टॉपिक है आपके सामने, क्यूब एंड डाइस। इसके अंदर अभी आपको 4 सवाल अभी तक देखने को मिले। ये इजी टॉपिक होता है, देखते ही करते हुए निकल जाते हो अगर आपको इसकी ट्रिक पता हो तो। 4 के बाद अगर हम बात करें तो अभी तक यहाँ पर आपको 8 सवाल इसके ओवरऑल देखने को मिले हैं, और ओवरऑल इतने ही आए थे 8 सवाल, जो कि इजी होता है, और 8 सवाल आ रहे हैं जो कि बढ़िया बात है। अब देखो यहाँ पर कुछ सालों पहले, मतलब अगर मैं बात करूँ 1-2 साल पहले, यहाँ पर जो शुरू हुआ था एक ट्रेंड, वो यहाँ पर इन तरीके के यहाँ पर सवालों का शुरू हुआ था, जिसके अंदर यहाँ पर रिलेशन यहाँ पर पूछी जाती है आपसे। अब इसके अंदर आप देख सकते हो एक ही पैटर्न होता है, मतलब पैटर्न इसी तरीके के जो सवाल हैं वो यहाँ पर आप लोगों से रिसेंटली यहाँ पर 1-2 सालों के अंदर पूछे जाने शुरू हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर ओवरऑल 4 सवाल आपको अभी तक यहाँ पर इसके देखने को मिले। अब आप यहाँ पर देख सकते हो 8 सवाल हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 12 सवाल हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 15 सवाल हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 19 सवाल हो चुके हैं, और यहाँ पर 22 सवाल अभी तक आपको यहाँ पर इसके देखने को मिल चुके हैं। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 22 सवाल आए थे इन 2024। अब हम यहाँ पर बात करते हैं रिलेशन अमंग वर्ड्स विथ मीनिंग। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे वर्ड्स जो होते हैं उनके यहाँ पर मीनिंग होते हैं, और उससे ही वो कनेक्टेड होते हैं, और पूछ लेता है कि अब इसका बताओ। जैसे कारपेंटर होता है, वो यहाँ पर किससे चीज़ें बनाता है? वुड से। तो मैसन यहाँ पर किससे बनाएगा भाई? स्टोन से बनाएगा, सीधी सी बात है। ऑप्शन के अंदर अगर स्टोन है तो स्टोन से ही बनाएगा। तो आपको यहाँ पर रिलेशन बताना पड़ता है, और यहाँ पर वो जो वर्ड्स होते हैं उनका कोई मीनिंग होता है। जैसे मेसन का एक मीनिंग है, कारपेंटर का एक मीनिंग है, वुड का एक मीनिंग है। तो यहाँ पर रिलेशन बताने पड़ते हैं। इनके कितने सवाल आते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, 4 सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिले अभी तक। यही सवाल यहाँ पर हो चुके हैं आपके 8 सवाल, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो 8 सवाल आते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें रिलेशन जिसके अंदर बताना होता है मीनिंग के अंदर, हो सकता है कई बार इसके अंदर बच्चे जो होते हैं गलती कर देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं रहता है कि यहाँ पर इस वाले शब्द का क्या मतलब है। ऐसा कई बार हो जाता है, दैट इज नॉर्मल। अब अगर हम यहाँ पर बात करें वर्ड रिलेशंस की, वर्ड रिलेशंस के अंदर देखो यहाँ पर कोई भी मीनिंग ज़्यादा नहीं है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हॉर्स को यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर कर दिया, अब इसका यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है। जैसे कारपेंटर तो वुड से ही काम कर सकता है ना। अब हॉर्स कोई इससे काम थोड़ी कर सकता है, मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसको यहाँ पर किसी तरीके से इसको इस तरीके से कोड कर दिया। सेम अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एनिमल को यहाँ पर किस तरीके से कोड किया है ये पूछा है, तो यहाँ पर इसका यहाँ पर क्या जवाब होगा, वो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर दे रखा है। तो वर्ड रिलेशंस के अंदर अगर हम बात करें जिनके अंदर कोई ज़्यादा कुछ मीनिंग नहीं होता है ना, तो उसके यहाँ पर आपको 3 सवाल यहाँ पर देखने को मिले। तो आपको यहाँ पर 3 सवाल देखने को मिले जिनका यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई वेटेज नहीं था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रायड की। अब इसके अंदर यहाँ पर कितने सवाल आते हैं? अब इसको हमने ये वाला टॉपिक का नाम क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पर आप देखो, सेलेक्ट द ट्रायड फ्रॉम द अमंग द गिवन ऑप्शन दैट इज एनालॉगस टू द गिवन ट्रायड। ठीक है, तो इस तरीके के यहाँ पर जो सवाल आते हैं यहाँ पर रिसेंटली यहाँ पर शुरू हुए हैं, यहाँ पर बहुत टाइम पहले यहाँ पर शुरू नहीं हुए हैं। थोड़ी थोड़ी वो चीज़ें यहाँ पर बदल देते हैं। तो ट्रायड के अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सवाल जो है ट्रायड के, अभी आपको यहाँ पर कितने देखने को मिल रहे हैं? 4। अब आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कितने सवाल है ट्रायड के? 8 सवाल यहाँ पर अभी तक हो चुके हैं। तो 8 सवाल यहाँ पर आए थे ट्रायड के, जो कि थोड़ा सा नया टॉपिक भी कह सकते हो। अगर आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर नहीं हो एसएससी के साथ, तो वो थोड़ा इस तरीके से यहाँ पर सवाल पूछती थी, है ना, पूछ लेती थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 8 सवाल आए थे, तो आपको उनकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस तो कर कर जानी ही जानी है, ताकि आप वहाँ पर रीजनिंग के अंदर कोई भी नंबर मिस ना कर दो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर काउंटिंग ऑफ फिगर्स की। अब देखो, अगर आपको इसकी ट्रिक पता हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर एक फिगर के ऊपर आप ट्रिक लगा पाओगे, ठीक है, हर एक फिगर के ऊपर आप ट्रिक नहीं लगा पाओगे, लेकिन इनकी यहाँ पर कुछ ट्रिक होती हैं जो आपको कंबाइन करके आपको पता चलता है कि कितने फिगर उसके अंदर मिल सकते हैं। जैसे ट्राइंगल कितने बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी पूछा ट्राइंगल कितने बन रहे हैं। तो वो चीज़ आप यहाँ पर थोड़ी सी जो ट्रिक्स होती हैं वो सीख कर आपको खुद को फाइनली कंक्लूजन के ऊपर आना पड़ता है, और ये जनरली लोग आखिरी में अटेम्प्ट करते हैं। अभी तक आपको यहाँ पर 3 सवाल आपको इसके देखने को मिले, और अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 2 सवाल और हैं। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 5 सवाल आए थे 2024 के अंदर। अब हम यहाँ पर बात करते हैं पेपर कट फोल्ड के सवाल। पेपर कट फोल्ड यहाँ पर ये आपको इमेजिन करना पड़ता है। कुछ लोग
कोई और भी तरीका लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से फोल्ड करते हैं, फिर उसके बाद उसको इस तरीके से फोल्ड करते हैं, फिर यहाँ पर ये काट देते हैं, फिर इसको खोलेंगे तो यहाँ पर किस तरीके से पैटर्न आ जाएंगे। तो ये पूछा जाता है। यहाँ पर 2 सवाल अभी तक आपको इसके देखने को मिले हैं। बहुत ही पहले के टाइम से चलता आ रहा है ये, है ना, जब से एसएससी ने पेपर बनाना शुरू किया था। तो ओवरऑल अभी तक आपको इसके 4 सवाल देखने को मिले। बाकी ये यहाँ पर एक लेटर इंटरचेंज का यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कुछ सवाल आए थे, बस 2 ही यहाँ पर इसके सवाल आपको देखने को मिले। और ये यहाँ पर जो 2 सवाल हैं यहाँ पर ये मिसलिनियस के अंदर आप इनको काउंट कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसके अंदर भी कुछ मिल जाए तो आप उसको यहाँ पर रख सकते हो किसी दूसरे टॉपिक के अंदर जिसके अंदर आपको लग रहा है कि उसके अंदर ये होना चाहिए था। बाकी अब हम यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर वेटेज जानने से पहले मैं आपको एक बार ये वाली बात भी बता दूं कि यहाँ पर हम आप लोगों के लिए जीके का यहाँ पर क्रैश कोर्स यहाँ पर ला रहे हैं 1 जुलाई से, है ना। उसके अंदर हम आप लोगों के ऊपर यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर बर्डन नहीं डालने वाले, है ना। एक लेक्चर आपको यहाँ पर मिलेगा डेली, ऑलमोस्ट डेली आपको एक लेक्चर और एक पीडीएफ यहाँ पर दी जाएगी। आपको अपनी प्रिपरेशन के साथ आपको बस उसको कवर करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप या तो लेक्चर देख लो या पीडीएफ देख लो, आपकी मर्जी। अगर आपको टाइम बचाना है तो आपसे पीडीएफ को भी रेफर कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो आप डेली का यहाँ पर जो हम एक टॉपिक बताएंगे आपको उस टॉपिक को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। बस आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं डालेंगे, है ना। काफ़ी लोग इससे परेशान हो रहे हैं कि नहीं आखिरी के अंदर 1 महीने के अंदर इतना ज़्यादा। तो रिवीजन बैच का मतलब ही ये है कि हम आपको बस एक कंटेंट हम देंगे डेली। तो ऑलमोस्ट डेली जो हम आपको यहाँ पर कंटेंट देने वाले हैं उसके अंदर आपको या तो आप लेक्चर को देख लो या आप पीडीएफ को देख लो, और टाइम टू टाइम हम आप लोगों से यहाँ पर क्विजेज यहाँ पर लेंगे आपसे, है ना। तो जो भी इसके अंदर एनरोल होना चाहते हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं। 1 जुलाई से ये वाला बैच शुरू होगा। अगर हमारे यहाँ पर बस में रहा तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा पहले से भी शुरू कर देंगे, लेकिन हम यहाँ पर जो कंटेंट आप लोगों के लिए बना रहे हैं वो काफ़ी टॉप नॉच है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो हम यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं सारे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। 1 महीने के अंदर मानता हूँ यहाँ पर हम सब तो कवर नहीं कर सकते, है ना। ये बिगनर्स बैच नहीं है ये। इसके अंदर आपका इस तरीके से होगा कि आपको एट द एंड जिन टॉपिक्स का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है उनको कराया जाएगा ताकि आपसे चीज़ें वहाँ पर हो पाएँ, है ना। आप वहाँ पर चीज़ें कर पाओ। एट द एंड क्या होता है, आप मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तो आप भूल जाते हो, आप किताबों के अंदर लग जाते हो। जो आप खत्म कर रहे होते हो वो आप करो, हम उसके लिए कोई मना नहीं कर रहे, लेकिन हम जो यहाँ पर आपको देंगे वो या तो डेली का यहाँ पर जो होगा वो बस आप कर लो अपनी तरफ से, या तो आप लेक्चर देख लो अगर आपके पास टाइम हो, नहीं तो आप पीडीएफ को रेफर कर लो अगर आपके पास टाइम कम हो। तो ये वाली जो चीज़ है वो आप यहाँ पर रेफर कर सकते हो। काफ़ी लोग ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं। अगर अभी तक आप यहाँ पर नहीं हुए हो एनरोल तो आप एनरोल हो सकते हो। learningera.co.in के ऊपर आप जा सकते हो। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा। वहां पर जाकर आपको इसको आप यहाँ पर अवेल कर सकते हो। 1 जुलाई से यहाँ पर शुरू हो रहे हैं और अभी यहाँ पर आपके जो कूपन कोड है वो यहाँ पर चल रहा है। आज 12 बजे तक, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आज नहीं शायद कल 12 बजे तक, 15 जून के 12 बजे तक यहाँ पर आपका कूपन कोड यहाँ पर वैलिड है, जहाँ पर आपको डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। तो अगर आप यहाँ पर एनरोल होना चाहते हो तो आप जल्दी से हो सकते हो। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर इसका जो लिंक है वो यहाँ पर मिल जाएगा। काफ़ी बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं और उसके अंदर हम यहाँ पर ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जितना यहाँ पर रिवीजन हो सकता है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का सारे के सारे यहाँ पर कवर कर लें, है ना। और यहाँ पे कोई भी ज़्यादा लोड ना पड़े आपको, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर पूरा एक जो लेक्चर होगा पूरा एक टॉपिक को ब्रीफ में लेकर अच्छे से, है ना, एक एक जो भी चीज़ होगी वो यहाँ पर कवर की जाएंगी ताकि आपका यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएं एग्जाम से पहले। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या वेटेज है यहाँ पर हर एक टॉपिक का। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक आप देख रहे हो ये यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात हो रही है। ये यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात हो रही है। हमने देखा था इसके यहाँ पर 30 सवाल आए थे, नंबर सीरीज के 27 आए थे, सिलोगिज्म के 25 आए थे, रिलेशन ऑफ नंबर्स के यहाँ पर 22 आए थे, अल्फाबेट सीरीज के यहाँ पर 18 आए थे, ऑड वन आउट के यहाँ पर 13 आए थे, ब्लड रिलेशन के यहाँ पर 12 आए थे। अब इसके अंदर हो सकता है कि यहाँ पर हमने कुछ कुछ सवाल यहाँ पर रह गए हो क्योंकि हमने यहाँ पर कोडिंग कर कर हमने यहाँ पर जो चीज़ें थी आप लोगों के सामने रखी थी और निकाला था, है ना। उसके अंदर हो सकता है कुछ टेक्निकल एरर थोड़े बहुत हो गए हों, तो इस वजह से यहाँ पर कुछ इक्के दुक्के सवाल कुछ एक टॉपिक से अगर रह गए हों तो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। बस ये वाली बात समझना आप कि ये जो भी टॉपिक है वो यहाँ पर कितने इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने है ना। इक्के दुक्के यहाँ पर कोई सवाल रह गए हों तो उसके अंदर यहाँ पर आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ पर देखो, डायरेक्शन सेंस के यहाँ पर 12 सवाल आपको देखने को मिले, जनरल सेटिंग अरेंजमेंट के यहाँ पर 12,
कंप्लीशन ऑफ फिगर के यहाँ पर 10, नॉन वर्बल सीरीज के 8, रिलेशन अमंग वर्ड्स मीनिंग 8, कैलेंडर के यहाँ पर 8, ट्रायड के यहाँ पर हो गए हैं 8, क्यूब एंड डाइस के यहाँ पर हो चुके हैं 8। अब हम बात करते हैं यहाँ पर वर्ड टू नंबर कोडिंग की। तो यहाँ पर 7 सवाल हैं, वर्ड टू वर्ड कोडिंग के 5 सवाल, सिंबल रिप्लेस बाय अल्फाबेट 5 सवाल, इनइक्वालिटीज इक्वालिटीज के यहाँ पर 5 सवाल, काउंटिंग ऑफ फिगर के 5 सवाल, पेपर कटिंग के 4 सवाल, बेस्ड ऑन मार्क्स के 4 सवाल, अरेंज इन मीनिंगफुल वे के अंदर 3 सवाल, रिलेशन अमंग वर्ड्स के 3 सवाल, और अरेंज इन डिक्शनरी ऑर्डर के 2 सवाल, लेटर इंटरचेंज के 2 सवाल, एमडेड फिगर्स के यहाँ पर 2 सवाल, बेस्ड ऑन एज के 2 सवाल, मिसलिनियस के 2 सवाल और जंबल वर्ड्स के 1 सवाल। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ये वाली बात भी बता दूं कि हम यहाँ पर आप लोगों के लिए डेली यहाँ पर क्विज कंडक्ट करते हैं इंग्लिश और जीके की। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यूट्यूब चैनल के ऊपर भी हम ये क्विजेज डालते हैं, साथ साथ हम यहाँ पर जो क्विजेज होती हैं वो हम यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी डालते हैं। तो दोनों जगहों पर यहाँ पर दोनों की दोनों क्विजेज डाली जाती हैं और वो अलग होती हैं, दोनों की दोनों एक नहीं होती है ना। दोनों की दोनों जगहों पर अलग अलग क्विजेज जाती हैं ताकि आपके यहाँ पर जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी हो पाए। और हम आप लोगों के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर अब लॉन्च कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर नहीं, अगर आपने यहाँ पर ट्राई करी है हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर, तो आप जाकर ट्राई कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी आप ट्राई कर सकते हैं और उसके अंदर यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट भी है, लेकिन टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर स्टेनो वाले बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आप जनरली जब टीयर 2 दोगे और अगर आप यहाँ पर पूरी शॉर्ट हैंड लिखोगे, आपको उसको ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको टाइपिंग की स्पीड की ज़रूरत होगी। बाकी जनरली अगर आप यहाँ पर एसएससी का कोई दूसरा एग्जाम करते हो तो उसके अंदर यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट आप दे सकते हो, हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है टाइपिंग टेस्ट आप लोगों के लिए, और उसके अंदर सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ पर जाकर देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। और आपकी यहाँ पर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। बाकी यहाँ पर काफ़ी बच्चे ऑलरेडी यहाँ पर एनरोल हो चुके हैं। तो अगर आप यहाँ पर अभी तक एनरोल नहीं हुए हो तो आप हो सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आपके यहाँ पर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर।